नमस्कार दोस्तों, पैसिव इनकम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हील ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का। काफ़ी अच्छा तो नमस्कार दोस्तों, व्हील ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्यों करते हैं हम? तो सबसे पहले मोटो समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो कुछ करना ही नहीं हमको। हाउ टू जनरेट, इस स्ट्रैटेजी के बाद ये सीख जाएंगे कि आप यह सीख जाएंगे कि हाउ टू जनरेट कंसिस्टेंट इनकम विथ व्हील स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो व्हील ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्या? व्हील ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है ये 3 स्टेप इनकम स्ट्रैटेजी है। इसका मकसद है कंसिस्टेंट रिटर्न कमाना मार्केट से, चाहे मार्केट बुलिश हो, बेरिश हो, साइडवेज हो या कुछ भी हो, एनी हाउ कैसा भी सिचुएशन हो। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है सेल कैश सिक्योर पुट। कैश सिक्योर पुट क्या होता है? हमारा एम रहता है जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है उसको डिस्काउंट प्राइस पे बाय करना। इसलिए हम क्या करते हैं, ओटीएम पुट ऑप्शन जो है सेल कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैश सिक्योर पुट। ठीक है, ये हमारी पहली शुरुआत है। और इसमें क्या है, अगर मार्केट में गिरावट आती है और हमारा ओटीएम पुट इन द मनी हो जाता है तो हमको स्टॉक असाइन हो जाता है, तो हम स्टॉक की डिलीवरी लॉट साइज के बराबर का हमारे डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी एक्सरसाइज हो जाता है। और जैसे ही स्टॉक हमारे पास आ जाता है वो हमारा सेकेंड स्टेप पूरा हो जाता है। अगर स्टॉक आने के बाद फिर हम क्या करते हैं, कवर्ड कॉल कर करके इनकम जनरेट करते हैं। और उससे जो है कॉल सेल करके जो प्रीमियम है उससे हम कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करते हैं। और इसी स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। अब इस ये जो प्रोसेस है इसको हम एग्जांपल के साथ धीरे धीरे स्लोली समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों व्हील ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। मंथली प्रीमियम इनकम आपको आता है इससे, और आप क्वालिटी स्टॉक ओन करते हैं डिस्काउंट प्राइस पे। और मार्केट का जो लीवरेज मतलब लीवरेज मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट में जो भी वोलेटिलिटी होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, स्टॉक का प्राइस 5-10% ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, तो उसी का फायदा लेके आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, कंसिस्टेंट मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये आइडियल फॉर 6 जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। कभी कभी आपको 6 मंथ तक मैक्सिमम इस स्टॉक को होल्ड करना भी पड़ सकता है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी सुटेबल है अप ट्रेंड मार्केट में, डाउन ट्रेंड मार्केट में, बुलिश मार्केट में, बेरिश मार्केट में या साइडवेज मार्केट में। हर टाइप के मार्केट में आपको अलग अलग तरीके से इनकम आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक का ये टिकर है, आप अपने ब्रोकर टर्मिनल पे वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए 1650 है, जिस समय मैंने एग्जांपल लिया था लॉट साइज था 550 का। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का। तो स्टेप 1 हमारा प्रोसेस रहता है, आपने सीखा था कैश सिक्योर पुट ओटीएम। तो अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है एचडीएफसी बैंक का? 1650 रुपीज। ठीक है दोस्तों, 1650 रुपीज का स्टॉक प्राइस है, तो हम ओटीएम पुट कितने की होगी? 1650 पॉइंट ओटीएम है, इसकी हम प्रीमियम सेल कर देंगे पुट की, जो कि 35 रुपीज का है। और इससे हमको जो है 550 इंटू 35 करेंगे तो 19,250 रुपीज का आपको इनकम आ जाएगा। अब कंडीशन दो ही हो सकती है, आपने पुट बेच दिया है, या तो मार्केट में गिरावट होगी या तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर एचडीएफसी बैंक 1600 के नीचे आ जाता है तो आपका पुट जो है इन द मनी हो जाएगा। आपको पुट का प्रीमियम कितना जा रहा है, क्या लॉस हो रहा है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर एचडीएफसी बैंक 1600 रुपए के से ज्यादा रहता है तो आपको 19,250 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रीमियम आपको एज इट इज रहना है और कुछ नहीं करना है। अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस 1600 से नीचे चला जाता है और एक्सपायरी आ जाती है, तो आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर 1600 के प्राइस पे जो है 550 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ठीक है, आगे चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस 1600 से 1650 से ड्रॉप होके 15,009 हो गया, इसलिए शेयर हमको 600 के प्राइस 1600 के प्राइस पे असाइन हो गया है। ठीक है, लेकिन हमारा जो 35 रुपीज का प्रीमियम हमको मिला था वो कॉस्ट में से एडजस्ट कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट हो गया स्टॉक होल्डिंग करने का 1565 एट अ प्राइस ऑफ 550। ठीक है, अब जैसे ही स्टॉक हमारे पास डिलीवरी में डीमेट अकाउंट में होल्ड हो जाता है, हम क्या करते हैं, कवर्ड कॉल करते हैं।
तो कवर्ड कॉल के लिए हम क्या करते हैं, अभी एचडीएफसी बैंक का स्टॉक प्राइस कितना है 1509 और हमारा इफेक्टिव प्राइस है 1565। अब हम क्या करेंगे, 1700 की कॉल सेल कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि ओटीएम है। हमको कितना रुपए इसका प्रीमियम मिल रहा है, 30 रुपीज का, जो कि 16,500 रुपया होता है महीने में इनकम हमारी। तो अब भी दो दो पॉसिबिलिटी है, आउटकम दो ही हो सकता है, या तो एचडीएफसी बैंक का शेयर 1700 से नीचे ही रहता है, तो जो प्रीमियम है हमने 30 रुपीज का प्रीमियम सेल किया हुआ है, ये 16,500 का प्रॉफिट हो जाएगा हमको। पुट में तो प्रॉफिट हो ही चुका है, कॉल में भी प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक का शेयर ऊपर होता है, तो हम जो एचडीएफसी बैंक का शेयर है वो 1700 के भाव पे बेच देंगे, और प्रीमियम की जो हमारी इनकम है वो तो होगी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना होगा हमको इस पूरा एक विल पूरा करने पे, ठीक है। पुट में हमको प्रीमियम हुआ 19,250 का, कैसे हुआ कि 35 रुपीज का प्रीमियम हमने शॉर्ट किया था, 550 का लॉट साइज था, तो लगभग 19,250 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कॉल हमने 30 रुपीज के प्रीमियम पे सेल किया था, 550 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और स्टॉक में गेन कितना हो गया 74,250। ये स्टॉक का गेन कैसे हमारा जो 1600 के प्राइस पे हमने खरीदा था और 1700 प्राइस के आसपास हमने बेच दिया था, लेकिन जो हमारा जो डिस्काउंट मिला था हमको स्टॉक को, क्योंकि हमने 1600 की स्ट्राइक प्राइस बेची थी, तो स्टॉक हमको 1600 के प्राइस पे मिला था, लेकिन जो प्रीमियम से प्रॉफिट हुआ था हमको, तो स्टॉक में एक्चुअल गेन होता है आपको 74,250 पे, अगर आप स्टॉक को खरीद पाते तो। लेकिन आपका टोटल जो है स्टॉक, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन सबका कंबाइन करके आपका प्रॉफिट होता है 1,10,000 के आसपास, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें, इस स्ट्रैटेजी को समझने में, क्या रूल्स रेगुलेशन है और क्या है, आपको कोई भी दिक्कत आती है स्ट्रैटेजी को करने पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।